वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब नाजरीन खैरियत से होंगे। बात खैर मुसलमान की पहचान उसके दीन से होती है। इसके साथ बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, हमें अल्लाह ताला दूर फरमाए, अपने दीन के लिए हमें कबूल फरमाए। तो बात मुख्तसर सी है लेकिन बड़ी गहराई वाली है। मैंने जब सुनी तो मैंने जब ये पढ़ी तो बड़ा मुझे दिल पे लगी कि इतनी सख्ती से भी हमें ट्रीट किया जाएगा, मुसलमान इंसान को बड़ी सख्ती से ट्रीट किया जाएगा क़यामत वाले दिन। अब क़यामत की बातें जिस तरह से बताई जाती हैं इंसान डर जाता है, फिर उस तरह से मोटिवेशन नहीं मिल पाती जिस तरह से उनके दिलों में खौफ आ जाता है। खौफ जल्दी आता है और अच्छी जो बात होती है वो बहुत मुश्किल से वो गेन कर पाते हैं। वो भी अल्लाह ही के हाथ में है कि अगर उसकी मोटिवेशन या उसको ग्रिप करना चाहे, अल्लाह दिल में डाल दे, अल्लाह उसका दिल बदल दे। क्योंकि ये भी मफ़हूम है कि अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, हर इंसान का दिल जिस तरह से चाहे उनको बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उस तरफ माइल करने की तौफीक अता फरमाए। आयत कुछ ऐसी है कि देखें, मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अल्लाह अता फरमाए। तो हमें अपने कुरान मजीद का जो उसकी तफसीर है, जो उसका तर्जुमा है, उसे रूटीन में रोज़ाना पढ़ा जाए। तफसीर तो मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल है, आसान है, हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें टाइम चाहिए जो हम नहीं निकाल पा रहे अपनी आम मरा ज़िंदगी में। बहुत आसान तरीका है जो मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। आपको वो तरीका मैं बता देता हूँ, आगे अल्लाह तौफीक दे कि हर मुसलमान इसको पढ़े। काश हर मुसलमान इस तरह से इस पर अमल करने वाला बने और कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करे। अल्लाह की अदालत जब कायम होगी क़यामत वाले दिन, अल्लाह हाकिम होंगे और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, वो वकील होंगे, वकालत कर रहे होंगे। कैसी वकालत कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला फरमाएगा लिमालिकुल यौम, कौन है बादशाह, सामने आए। आपने भी सुनी होगी, बड़ी मशहूर आयत है। जवाब में होगा, हम सारे सामने होंगे, क़यामत का मंजर होगा, सारे खड़े होंगे सामने। जवाब उसका क्या आएगा? लिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ अल्लाह की बादशाही है, उस रब की जिसने तमाम निज़ाम बनाया चलाया। ख़तरनाक दिन होगा, अल्लाह ताला हमें उस दिन में सुरखरू फरमाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिट करेंगे अपनी उम्मत के बारे में। कैसी रिट करेंगे? उस रिट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की है कि कुरान मजीद को पढ़ें, उस पर अमल करें, हम समझें कि ये क्या पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इस उम्मत तक भेजा, हम तक पहुँचाया, उसको कैसे हम समझें। ये सारी ये जो छोटा सा वाक़या ये इसी चीज़ पर मबनी है कि कुरान पाक का हमसे पूछा जाएगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, क़ाल रसूलुल्लाह बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अल्लाह ताला से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, या अल्लाह, ये कौम जो सामने खड़ी है ये आपके कुरान का मजाक उड़ाते थे। सामने हाकिम अल्लाह तबारक व तआला है और फिर वकालत रिट कौन कायम कर रहे हैं? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कितना सख्त दिन होगा और कैसे हम इसका जवाब दे सकेंगे कि हम वाकई इस सतह पे ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं कि वहाँ हम सर नीचे करके खड़े होंगे कि वाकई हमने नहीं पढ़ा, हमने वाकई मजाक उड़ाया। इसकी बड़ी पूछ है मेरे भाइयों। हर इंसान पर यह लाजिम है कि वो कुरान मजीद को पढ़े, तफसीर से पढ़े। उसका हक है कुरान मजीद का कि उसको तफसीर के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी बनाए ताकि हम उस पर अमल कर सकें और उसको पढ़ सकें।
یہ بہت چھوٹا سا پیغام تھا جو مجھ سے نہیں رہا گیا، تو میں نے سوچا آپ ناظرین سے یہ شیئر کروں کہ اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اس کے لیے خود سے میں محنت کروں گا تو پھر میں قبول ہو سکوں گا، چونکہ ہر چیز کے لیے طلب رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہماری طلب ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ بھی بنا دیں، ہم پڑھ بھی سکیں، ہمارے لیے آسانی بھی بنا دیں۔ تو کیا آپ لوگ ان میں ہوں گے، شامل ہونا چاہیں گے کہ ہم اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھیں روزانہ، یا کسی سے پڑھیں جو استاد کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، علماء کی شکل میں، قارئین کی شکل میں، ہمارے گھروں کے آس پاس ہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ کا ٹائم پوری 24 گھنٹے میں کہیں نکال کے ایڈجسٹ کر لیں۔ ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو قارئین حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آئے تو ہم پڑھائیں۔ اوپر سے ہم لوگوں کی زندگی کا تقاضا ایسا ہے کہ ہم جب بڑے ہو جائیں، زندگی بال بچوں والے ہو جائیں، پریکٹیکل لائف میں آ جائیں، تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی کے یہ 30 منٹ ایک دن کا نکال کے ادھر دوں گا۔ شاید میں ملا بن جاؤں گا، شاید پتہ نہیں مجھے قاری بننا پڑے گا۔ شیطان بہت عجیب و غریب چھوٹی چھوٹی سوچیں، وسوسیں ڈال کر اس چیز کو ہمارے ذہن سے نکلوا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا میرے بھائیو۔ ہم مسلمان پر یہ حق ہے کہ ہم پورا ٹائم دیں، لیکن ہم وہ 30 منٹ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے آج سے میں یہ تیہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اس طرح سے پڑھوں گا۔ آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ کیا میں قیامت والے دن جواب دے سکوں گا اگر میں ان میں آیا تو کہ میں نے نہ پڑھا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بہت سخت دن ہوگا وہ۔ تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے برادرانہ کہ اس کے لیے محنت کریں، لازمی اس پر عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔